आसम फॉरवर्ड डेली मुमताज़ डिजिटल से मैं असगर चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस में। जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आज के दिन का है। अगर गुज़श्ता जो 5 सालों की हम बात करें, जिस पे 16 माह पीडीएम की हुकूमत थी और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, फिर या इन 10 महीनों की बात करें जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो पहली दफ़ा जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी कम होती नज़र आ रही है। और बिलखसूस जो 26 नवंबर का धरना था, एहतजाज था, और उसके बाद से जो कशीदगी अरूज के ऊपर पहुंची थी, आज बिलाखर जो हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियां हैं, वो स्पीकर सरदार अयाज सादक साहब की सहूलतकारी उन्होंने कबूल की और एक मेज़ के ऊपर वो बैठे। आफ्टर ऑल जितने भी मसाइल होते हैं उनका हल तो मेज़ के ऊपर भी निकलना होता है, मेज़ों पर ही निकलता है। मगर दिलों में आज भी वो खुले दिल तो हमें नहीं नज़र आए हैं, क्योंकि उनका जो अक्स है वो आपके चेहरे के ऊपर होता है। ताहम ये खुशाइंद है कि बातचीत का आगाज़ हो चुका है और जिस तरीके से ब्रीफिंग दी गई और बताया गया, और फिर कुछ जो अंदरूनी कहानी भी ये भी सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना मुतालबा सामने रखा था वो 26 नवंबर के धरने की जो असीरान थी उनकी राही थी, और फिर जुडिशल कमीशन के क़याम का मामला था। साथ ही उन्होंने ये हमें एक्सेस दिया जाए अडयाला जेल तक, जहाँ पर वो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से वो मुलाकात करें और उसके बाद उनसे मज़ीद रहनुमाई ले सकें। और ये बर्फ़ इस तरह पिघली कि अभी मुज़ाकरात की ब्रीफिंग ख़त्म भी नहीं हुई थी कि इजाज़त मिल गई, और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है ये जा रही है अडयाला जेल जाके बानी चेयरमैन से मज़ीद हदायत लेने की, और ये जो कुछ इन बैठक के अंदर हुआ है उससे आगाही देने के लिए। ताहम एक जो हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो ये मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ, हुकूमती जो कमेटी थी उसके तो तकरीबन सारे अरकान वहाँ पर मौजूद थे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से सिर्फ 3 अरकान थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो उसमें से सिर्फ साबिक़ स्पीकर असद कैसर मौजूद थे। साथ मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराहान हैं वो शामिल थे, और ये 3 रुकनी कमेटी ने बातचीत का आज आगाज़ किया। होना तो ये चाहिए था कि आज उमर अयूब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्हें बिल्कुल इन मुज़ाकराती अमल में बैठना चाहिए था, लेकिन कमेटी को यह बताया गया, जो हुक्मरान इत्तेहाद की जो कमेटी है, कि चूँकि हमारे जो बाकी मेंबरान हैं उन्होंने अदालतों में जाना था अपने केसेस की समाअत के लिए, तो इसलिए वो आज नहीं बैठ सके हैं। इब्तदाई बातचीत उनसे हो चुकी है, और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना चार्टर ऑफ डिमांड है वो उसे तहरीरी शक्ल में जो 2 जनवरी को नया साल 2025 और उसके जो सेकंड डेट है 2 जनवरी को दोबारा बैठक होगी और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखेगी। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो उन असीरान की राही है जो 24 से 27 नवंबर तक के उस एहतजाज के दौरान जिनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई थी और जिन पर मुकदमात दर्ज हैं, और मुख्तलिफ़ जेलों में, वो सिर्फ अडयाला जेल में नहीं है बल्कि अटक जेल में भी है, और जेलम जेल तक जो है उन्हें मुंतकिल किया हुआ है। ये एक बड़ा जो मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से आज सामने भी आया है, और आगे भी इस मुतालबे के ऊपर वो स्टैंड भी करेगी। अब देखना ही है कि हुकूमत किस हद तक देने की पोजीशन में है। इस हवाले से जब राना सनाउल्लाह से बड़ा एक तल्ख सवाल किया गया कि वो तो आपको चोर और डाकू कह रहे थे, तो अब आप किस तरीके से इन मुज़ाकरात में बैठ रहे हैं, तो उन्होंने एक मुंझे हुए सियासतदान की तरह ये जवाब दिया, अगर वो हमें चोर और डाकू कह रहे थे तो हम भी आगे से चुप नहीं थे, हम भी बहुत कुछ कह रहे थे। जब उनसे ये पूछा गया कि गारंटर कौन होगा, तो उन्होंने कहा कोई गारंटर नहीं है, आप तसल्ली रखें, ये मुज़ाकरात 100% कामयाब होंगे और हम एक नए ट्रैक के ऊपर जाएंगे, एक नए रास्ते के ऊपर जाएंगे। उम्मीद भी ये की जा सकती है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और ये अदम इस्तेकाम जो सियासी है ये ख़त्म हो। बिलखसूस जब एक सवाल किया गया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ से, जो सोशल मीडिया के ऊपर बिलखसूस जो सिक्योरिटी अदारों के मतलब प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो इसकी रोकथाम के लिए तो उन्होंने उस पर भी ये कहा कि अब बस बहुत हो चुका है,
अब इस प्रोपेगेंडे को रुकना चाहिए। तो हम भी ये तवक्को रखते हैं कि ये मुज़ाकराती अमल इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा और इस मुल्क को सियासी इस्तेकाम नसीब होगा। 2025 का सूरज की किरणें शायद इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम की नवीद लेकर तलू हों। अस्कर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।